हेलो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस पहले प्रश्न में दो प्रश्न हैं। यहाँ उचित गुणधर्मों के उपयोग से हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो गुणधर्म आपने पढ़े हैं कौन कौन से? संवृत, क्रम विनिमय, साहचर्य, वितरकता नियम। तो फिलहाल हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे उस पर, हम इसको आसानी से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। वितरकता नियम, मेरे दिमाग में वितरकता नियम ही क्यों आया, उसका रीज़न देखो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये माइनस के 2/3 गुणा 3/5, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3/5 और गुणा माइनस के 2/3। आगे पीछे लिख दिया मैंने, लिख सकता हूँ। और सेम एज ये माइनस के 3/5 गुणा 1/6 है, तो देखो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लगा रहा हूँ प्लस का चिन्ह। 3/5 को मैं लिख रहा हूँ पहले, और ये माइनस के चिन्ह को लिख रहा हूँ मैं बाद में उस 1/6 के साथ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। वही -3/5 गुणा 1/6, -3/5 गुणा 1/6, वही स्टेप बन गई। ऐसा मैं कर सकता हूँ। और ये प्लस के 5/2 मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको देखो आप, ये संख्या और ये संख्या सेम है, इसके गुणा में ये कोई अलग संख्या है और इसके गुणा में ये कोई अलग संख्या है, और बीच में प्लस का चिन्ह है। तो वितरकता नियम क्या होता है? अगर आपके सामने कभी भी ऐसी संख्या आ जाए a गुणा बी प्लस a गुणा सी, यानी यहाँ पे संख्याएं समान हो और यहाँ वाली संख्याएं अलग अलग हो, इनके बीच में गुणा का चिन्ह हो और इन दोनों पदों के बीच में प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम इसको लिख सकते हैं इस सेम वाली संख्या को बाहर और इन दोनों को इस चिन्ह के साथ ऐसे a गुणा बी प्लस सी, ऐसा हम कर सकते हैं। इसे कहते हैं वितरकता नियम। तो इसके अनुसार हम इसको लिखेंगे a गुणा बी प्लस a गुणा सी। इसको हम लिख सकते हैं a गुणा b, b क्या है माइनस के 2/3 प्लस c क्या है माइनस का 1/6। ठीक है, ये कर दिया। तो इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया और ये प्लस के 5/2 ऐसे कैसे यहीं पर। अब 3/5 अपनी जगह, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, माइनस के 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/6 और ये प्लस 5/2। अब मुझे अंदर लेना है इसका लघुत्तम, हल करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा, है ना। तो 3/5 अंदर मैंने लघुत्तम लिया 6 का, और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। तो 3 दूनी 6 दो बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस का चिन्ह, 6 का 6 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, ये प्लस के 5/2। इसके बाद देखो मैं 3 से 6 को काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दो बार कट गया। -4 और -1, ये ऊपर हो गया माइनस के 5, -5 हुआ, वो -5 इस 1 से गुणा होगा तो -5 बट्टा, और 5 और 2, तो क्या मैं इसको लिख दूँ 5 गुणा 2। मैं इसको 10 भी लिख सकता था, पर मैं इसको काट दूंगा इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा, और ये प्लस 5/2 ऐसे कैसे, ये 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या बचा हमारे सामने यहाँ पर? हमारे सामने यहाँ बचा माइनस का 1/2 प्लस 5/2। अब मैं इसको चाहूँ तो लघुत्तम लेके कर दूँ, चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्टली कर दूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, है ना, क्योंकि नीचे क्या, नीचे हर समान है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। -1 और प्लस 5, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस के 4 और बट्टे में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारा उत्तर आ गया 2। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। इसका दूसरा प्रश्न, ये सवाल को मुझे हल करना है, तो इसे गुणधर्म की सहायता से करना पड़ेगा हमें। पहले इसको थोड़ा सा हम सरल कर देते हैं जितना, क्योंकि इसमें गुणा का चिन्ह है तो आसानी से सरल हो सकता है। ये देखिए, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, थोड़ा सा यहाँ सरल हुआ, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ऐसा हुआ। अब ये है 2/5 गुणा माइनस के 3/7, और माइनस का चिन्ह 1/2 गुणा 1/2, तो क्या मैं इसको 1/4 कर दूं, थोड़ा सा यू डायरेक्टली, प्लस ये 1/7 और 1/5, तो मैं इसको 1/35 कर सकता हूँ, 1/35। ठीक है, ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 बट्टा 7 पंजे 35, -1/4 प्लस 1/35। ठीक है, अब मैंने कहा था इसको गुणधर्मों की सहायता से हल करना है। मैं गुणधर्म यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता तो मैं गुणधर्म यहाँ अप्लाई करूँगा। तो
क्या मैं माइनस के 6/35 को लिख सकता हूँ 1/35 गुणा माइनस का 6। देखो माइनस के 6 को अलग लिख दिया, 1/35 को अलग लिख दिया। ऐसे ही इस 1/35 को मैं लिख सकता हूँ प्लस का चिन्ह 1/35 गुणा, मन से लगा रहा हूँ मैं 1, क्योंकि 1 से कोई संख्या गुणा होती है तो वही आता है, और ये माइनस का 1/4। ठीक है, तो वही साहचर्य वितरकता नियम क्या होता है? वितरकता नियम कहता है a गुणा बी प्लस a गुणा सी। अगर आपके सामने हो तो आप उसे लिख सकते हैं a गुणा बी प्लस सी। ठीक है, तो a गुणा बी प्लस a गुणा सी क्या लिख सकते हैं आप? a गुणा बी प्लस सी। ठीक है, और माइनस 1/4। 1/35 गुणा -6 प्लस 1/35 गुणा 1 को क्या लिखा आपने? 1/35 गुणा -6 प्लस 1। ठीक है, और ये माइनस का 1/4। 1/35 ये -6 और प्लस 1 ये आपके पास हो गया माइनस के 5। ठीक है, और माइनस का 1/4। क्या मैं 5 को काट दूं? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया ऊपर माइनस के 1/7 माइनस 1/4। अब आप इसका आराम से लघुत्तम ले लीजिए और ये सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 का भाग 28 में देंगे, 7 चौक 28 4 बार, 4 को 1 से गुना किया, ये 4 माइनस के 4 सत्ते 28 7 बार, 7 1 से गुना हुआ 7, 7 और 4 11, तो माइनस के 11/28। इस प्रकार से आपका सवाल हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमें योज्य प्रतिलोम लिखने हैं। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का, जैसे माना कि संख्या ये है, इसका योज्य प्रतिलोम वो संख्या होगी जिसको इस संख्या में जोड़ने पर हमें 0 मिल जाए। मैं बताता हूँ कैसे। 2/8 में कितना जोड़ूं कि मैं 0 प्राप्त कर लूँ? तो मुझे माइनस के 2/8 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2/8 में से 2/8 गए तो 0 है ना। तो यहाँ 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? माइनस के 2/8। इसको आप लैंग्वेज में लिख देना। अतः 2/8 का योज्य प्रतिलोम माइनस के 2/8 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका हो गया माइनस के 2/8। इसी प्रकार से माइनस के 5/2, तो इसका योज्य प्रतिलोम, तो माइनस के 5/2 में जब मैं प्लस के 5/2 जोड़ूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम हो गया प्लस के 5/9। ठीक है, इसी प्रकार से ये माइनस के 6/-5। तो बच्चों माइनस के 6/-5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये 6/5 ही है। आपको 6/5 का योज्य प्रतिलोम चाहिए, तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 6/5। ठीक है, तभी 0 बनेगा। तो यहाँ आंसर क्या हो गया इसका? माइनस के 6/5। ठीक है, ये माइनस 6/5। इसी प्रकार से 2/-9, तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? 2/-9 का मतलब यही होता है -2/9। ये माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो एक ही बात है, फ्रंट में ही माना जाता है ये। तो ये माइनस के 2/9 का योज्य प्रतिलोम होगा प्लस के 2/9, तभी मिलेगा आपको 0। तो यहाँ आपका उत्तर हो गया प्लस के 2/9। और इस प्रकार 19/-6 का योज्य प्रतिलोम, तो 19/-6 का मतलब होता है माइनस का 19/6, है ना। तो माइनस के 19/6 का योज्य प्रतिलोम कितना हुआ? प्लस के 19/6, क्योंकि तभी 0 बनेगा, है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ? 19/6। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर 11/15 और x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस एक्स बराबर x। आपको ये सिद्ध करना है x के इन दोनों मानों के लिए। तो इसका
ये पहला प्रश्न x बराबर 11/15 के लिए हमें ये सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसे लिख लीजिए, -x बराबर x। अब x की जगह आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। तो माइनस x की जगह क्या लिखेंगे हम, 11/15, और उस x की जगह भी हमने लिखा 11/15। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 11/15, और उधर क्या है 11/15। ये लो, ये हो गया प्रूफ। हमें ये दोनों पक्ष बराबर सिद्ध करने थे, जो हमने कर दिए। इसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, x बराबर -13/17 के लिए हमें इसके लिए सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, माइनस x बराबर x की जगह हम वैल्यू पुट करनी है, इसका मान रखना है। तो देखो माइनस ये वाला चिन्ह अपनी जगह, ये वाला चिन्ह ये रहा, और x की जगह लिख रहा हूं मैं -13/17। ठीक है, तो अब ये दोनों साइन पास पास तो हो नहीं सकते, इसलिए मुझे यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। बराबर x की जगह लिखूंगा मैं -13/17। तो ये यहाँ पर ये माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बचा क्या यहाँ, -13/17, और उधर क्या बचा, -13/17। ये इसके लिए भी हमने इसको प्रूफ कर दिया।